सुरक्षा बलों ने अखनूर सेक्टर के एक गांव के पास जंगल में छिपे 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे नियंत्रण रेखा के पास 27 घंटे तक चली मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 3 हो गई। सोमवार सुबह एलओसी के पास सेना के काफिले में शामिल एम्बुलेंस पर गोलीबारी करने वाले 3 आतंकवादियों में से एक को शाम तक अभियान में मार गिराया गया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और एनएसजी कमांडो की कार्रवाई और बीएमपी-2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों का इस्तेमाल भी हुआ। सेना और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा बटलखोर क्षेत्र में जोगवान गांव में असन मंदिर के पास अंतिम हमला करने के 2 घंटे के अंतराल में आज अन्य 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को शुरू होने वाला है। उद्घाटन दिवस पर सुबह 10:30 बजे स्पीकर का चुनाव होगा। उसके बाद सुबह 11:30 बजे उपराज्यपाल का संबोधन होगा। 5 नवंबर को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगले दिन यानी 6 से 8 नवंबर को उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके अंतिम दिन इस पर अंतिम जवाब आने की उम्मीद है। उधमपुर जिले में मंगलवार को एक निजी मिनी बस के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से कम 30 यात्री घायल हो गए, जिनमें से अधिकतर नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे। मिनी बस सालमारी से उधमपुर जा रही थी, तभी फार्मा गांव के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और 30 यात्रियों को इलाज के लिए उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई गई है और उन्हें विशेष उपचार के लिए जम्मू भेजा जा रहा है। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सरोनी राय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया। जम्मू शहर के बाहरी इलाकों में आग लगने से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के 12 क्वार्टर जलकर खाक हो गए। उन्होंने बताया कि आग कथित तौर पर पुरखू कैंप इलाके के एक पुराने क्वार्टर में लगी और तेजी से फैल गई। आग बुझाने के लिए अग्निमिशन सेवा कर्मियों और उपकरणों को मौके पर भेजा गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घर का अधिकांश सामान और एक 2 पहिया वाहन जलकर खाक हो गया। कैंप में रहने वाली नवीन पंडिता ने कहा कि आग में हमने सब कुछ खो दिया है। नकद नकदी, रिकॉर्ड और सोना, ये सब जलकर खाक हो गए। हम एक बार फिर बेघर हो गए हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कई जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई और मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बादल छाए रहने और घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। बांदीपुरा जिले के गुरेज और श्रीनगर ले राजमार्ग पर मिनी मार्ग जैसे कुछ इलाकों में सुबह सुबह हल्की बर्फबारी हुई। कुछ अन्य इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की खबरें हैं। मौसम विभाग ने आज से 2 दिनों तक कश्मीर में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है, खासकर उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के तहत अनंतनाग में एक जीवंत रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को जिला विकास परिषद के अध्यक्ष यूसुफ गौरती और उपायुक्त सैयद फखरुद्दीन हामिद ने सरनाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ टीका बाग में समाप्त हुई, जहां बाद में उपायुक्त ने प्रतिभागियों को एकता की शपथ दिलाई।